वर्णन है 19वें में। यो यह माम, माम मीन्स मैं, पुरुषोत्तम ब्रह्म तत्व, पुरुषोत्तमम, माम पुरुषोत्तमम, माम माने वो अनंत अविनाशी अक्षर तत्व, पुरुषोत्तम तत्व। इसको जो ज्ञानी असमूढ़, मूढ़ शब्द आप जानते हैं, मूढ़ शब्द का अर्थ होता है मूर्ख, उसका ये विलोम शब्द है असमूढ़। जो ज्ञानी है, जो योगी है, जो तत्ववेत्ता है, जिसको तत्व दर्शन हो गया है, जो मुझको इस पुरुषोत्तम के रूप में जानता है। देखिए तीनों चीजें हमने स्पष्ट कर दी थी ना, अक्षर प्रकृति जीव और उसके बाद पुरुषोत्तम तत्व। इस रहस्य को जो जानता है कि ये जो पुरुषोत्तम तत्व है ये सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, इस रहस्य को जो जानता है यह असमूढ़ा, तो ऐसा जानने वाला मूढ़ तो नहीं होगा। जो पुरुषोत्तम तत्व को का ज्ञाता है वो मूढ़ तो नहीं होगा, इसलिए उसके लिए यहां विशेषण आया असमूढ़ा। असमूढ़ा, वो मूढ़ नहीं है, वो परम ज्ञानी है, तत्ववेत्ता है। तो जो मुझको इस पुरुषोत्तम तत्व के रूप में जानता है, आप जानते कुछ नहीं हो, आप न अब तो हमारी जो स्थिति है मानव की, वो तो न तो ठीक ढंग से इस सृष्टि को जानता है, न अपने जीव भाव को जानता है, और पुरुषोत्तम तत्व की बात तो बहुत दूर की कौड़ी है, वहां तो आपको जानते ही नहीं। लेकिन जो जानता है ज्ञान से, साधना से, तप से, योग से, आत्म संयम से, शुद्धा से, भक्ति से, समर्पण से जो जानता है यह वो असमूढ़ा, वो परम ज्ञानी है, परम भक्त है, दिव्य कर्मी है, हमको समर्पित है। तो वो जो इस पुरुषोत्तम तत्व को जानता है वो क्या करेगा? सह सर्वविद, जो पुरुषोत्तम को जान गया वो सब कुछ जान गया, उसके लिए जानने के लिए कुछ नहीं बचा, वो सर्वविद हो गया, सर्वज्ञ हो गया, सब कुछ जान गया। जो उस परम तत्व को जान गया, उस परम तत्व के रहस्य को जान गया, वो सर्वविद भगवान उसको कहते हैं, वो सर्वज्ञाता है, सब जान गया। जो सर्व जान गया, सर्व का रहस्य जान गया, वो क्या करेगा? माम सर्वभावेन भजति। देखिए यह बात सबको आपको समझ लेनी है। जो भी भगवान का रहस्य जान गया, भगवान के विस्तार को जान गया, भगवान की सूक्ष्मता को जान गया, भगवान के सृष्टि को जान गया, भगवान का जीव भाव जान गया, ये सारा जो जान गया, यार सारा खेल तो वहीं पुरुषोत्तम के तल से हो रहा है, बाकी तो ऊपर ऊपर की चीजें हैं, ऊपर ऊपर की कहानी है। तो वो हर रूप में भगवान को भजने लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? भगवान को भजने लगता है अर्थात वो जो अपनी अलग की अहंकारात्मक सत्ता है उससे विलग हो जाता है। हमको जब ये पता चल जाए कि हमारे आधार और अधिष्ठान तो भगवान हैं, ईश्वर हैं, वहीं से मेरा जीवन निकल रहा है, वहीं से मेरे सुख निकल रहे हैं, वहीं से मेरा आनंद निकल रहा है, वही सब चीजों का स्रोत है, उसी ने हमें सब कुछ दे रखा, तो हमारा अहंकार टूट जाता है। अहंकार मानो बर्फ की तरह पिघल जाता है, अहंकार शून्य हो जाता है, और हम उस परमात्मा में भजत का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ राम राम आप कहते रहिए, इसका कोई मतलब नहीं। जब तक राम को आप तत्व रूप में ना जाने तो आपके भजने का कोई अर्थ नहीं। उसके जैसा आप न बन जाए तब तक उस भजने का अर्थ नहीं है। जब तक भगवान का गुण, चरित्र, लीला ये आपको न पता हो तब तक आपका कुछ नहीं। तो वो भगवान में भजता नहीं है, वो भगवान में निवास करने लगता है। ये चीज समझने की है। आप समझे उपाध्याय जी मैंने क्या कहा? ये जो भजत शब्द यहाँ आया है, इसको लोग जानेंगे कि हाँ भज लिया हमने, 2-4 बार नाम जप लिए और सारी सिद्धि हमको मिल जाएगी। इस तरीके से सिद्धि नहीं मिलती। सिद्धि मिलती है जब आप भगवान में सर्वतो भावेन निवास करने लगते हैं। उस सृष्टि से, इस सृष्टि से अलग हट करके उस सृष्टा में जब आपका निवास हो जाता है, ये चीज है समझने की। अर्थात अब वो क्या करेगा? सर्वभावेन भजत का मतलब ये है कि अब वो
उसकी जो इंद्रियां हैं, उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो जीवात्मा है, वो सब कुछ भगवान को समर्पित हो जाती है। उसका हर कर्म भगवान के लिए, उसका हर विचार भगवान के लिए, उसकी वाणी भगवान के लिए, उसकी संपत्तियां भगवान के लिए, उसका अस्तित्व भगवान के लिए हो जाता है। फिर वो बचता कहाँ है? पूर्ण शरणागति हो गई। अब वो गया, अहंकार के तल से वो निकल गया, और अब उसका जो नया निवास है, उसका जो नया पता है, वो भगवान में है। अब आपका पता ये नहीं रहा सांसारिक कि वहां रहते हैं सेठ घाट रोड पे। अब ये पता है कि वो सृष्टा में निवास करता है, जो इस सृष्टि का सृष्टा है, उसमें वो निवास करता है। यही उनको सर्व प्रकार से भजना है, सर्वभावेन। कोई चीज बची ही नहीं, आपने अपने अपने हिस्से में कुछ रखा नहीं। अब हमारी बात समझे? अब आपके हिस्से में कुछ नहीं बचता है, कोई चीज नहीं बचती। अब सारे के सारे आप भगवान के हो जाते हैं, और सारा जो कुछ आप हैं, सब कुछ भगवान को समर्पित हो जाता है। ये चीज यहां समझने की है, क्योंकि अब आप रहस्यवेत्ता हैं, रहस्य जान गए हैं। चीजों के जो गुहे छिपे हुए तत्व थे, आध्यात्मिक सत्य थे, वहां तक आपकी एक्सेस हो गई है, वहां तक आप पहुंच गए हैं। देखिए, आप भगवान यहाँ 20वें में इसको कंक्लूड कर देते हैं। क्या कहते हैं? इति गुहितमम्। इससे पहले हम कुछ नहीं जानते थे, न सृष्टि जानते थे, न जीव जानते थे, न पुरुषोत्तम जानते थे, तीनों नहीं जानते थे। तो ये गुहितमम् था। गुहितमम् इसलिए था, गुहितमम् का मतलब क्या होता है? गुहितमम् का मतलब होता है परम गोपनीय। परम गोपनीय, आप देखिए, आपके पास कोई बहुत वैल्यू की अगर कोई एसेट है, कोई चीज़ है, ऑर्नामेंट्स हैं, तो आप कितना गोपनीयता से उसको रखते हैं। ठीक उसी तरीके से भगवान कह रहे हैं, ये जो सत्य हमने उद्घाटित किया है, भारत है मया नघ। देखिए कितना बढ़िया विशेषण दे दिया अर्जुन के लिए, अनघ कह दिया। अनघ का मतलब होता है सिनलेस, जिसके अंदर पाप नहीं है। समझिए, वो पाप नहीं किया है उसने कोई, अर्जुन ने, वो परम पवित्र है, बहुत ही पवित्र है अर्जुन। इसलिए गीता जैसी महापवित्र वस्तु उसको दी जा रही है। तो मया, मेरे द्वारा, अनघ, हे अनघ भारत, हे भारतवंशी अर्जुन, मेरे द्वारा, इति, इस प्रकार। ये जो 20 श्लोक आए पीछे के, या जो पूरी पीछे गीता आई है, वो सब इस प्रकार गुह्यतमम्, परम सीक्रेट, द सुप्रीम सीक्रेट, जिसको अपात्रों को नहीं कहा जाना है। जो अपात्र हैं, जो दीक्षित नहीं हैं, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, समर्पण की चेतना नहीं है, उनके सामने ये ट्रुथ्स रिवील नहीं किए जाएंगे, डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं, हे भारत, हे अनघ भारत, हे पवित्र भारत, हे पवित्र पार्थ अर्जुन, इति, इस प्रकार मेरे द्वारा, परम गुह्य, द मोस्ट सीक्रेट ट्रुथ्स जो हैं, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल साइंस, शास्त्रम इदम उक्तम, मेरे द्वारा ये परम रहस्यमय विज्ञान तुम्हारे सामने उद्घाटित किया गया है। अच्छा प्रश्न है, हर आदमी, ये अभी कहा नहीं है उन्होंने, क्या कहते हैं अर्जुन ने, कि इसका फल क्या होगा। तो भगवान इसके द्वितीय लाइन में बता भी देते हैं इसका फल क्या होगा। ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, ये जो उपदेश गाया गया है, ये जो तत्व का गायन हुआ है, इसका फल क्या है? देखिए, इसको फलश्रुति कहते हैं। जब आप किसी भी महान चीज़ को प्राप्त करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है, वो जीवन में करता क्या है, इस चीज़ को भगवान देखो यहाँ स्पष्ट कर दे रहे हैं। और गीता हर जगह इसको करती है। और जितने भी हमारे चाहे उपनिषद हैं, चाहे वेद हैं, चाहे जितने हमारे शास्त्र हैं, वो सब फलश्रुति, अगर आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है, इसको अगर स्पष्ट ना करें तो मनुष्य उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। अगर आपको ये पता ही ना हो कि गीता पढ़ने से, और गीता के गायन से, और गीता के श्रवण से, और गीता के जीवन में प्रयोग में लाने से क्या परिणाम होगा, अगर आपको परिणाम का बोध नहीं है, तो आपका आकर्षण किसी भी शास्त्र या ग्रंथ की तरफ नहीं हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं,
एतत् बुद्ध्वा, सेकेंड कंक्लूडिंग लाइन में, एतत् बुद्ध्वा, इसको जानकर, बुद्ध्वा का मतलब सिर्फ जानकर नहीं, इसका बोध कर। बुद्ध्वा माने इसका बोध कर। बोध का मतलब क्या है? इसको रियलाइज करके, इसको जीवन में उतार करके। एतत् बुद्ध्वा, इसको जान करके क्या होगा? मनुष्य बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यः स्यात्, वो परम प्रज्ञा से भर जाता है, वो इनलाइटेंड, ही गेट्स इनलाइटेंड थ्रू दिस नॉलेज। इनलाइटेंड, इसी को बुद्धत्व कहते हैं कि बुद्ध हो जाना। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यः च स्यात्। वो बुद्धिमान अर्थात आध्यात्मिक चेतना से प्रकाशित हो जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान से भर जाता है, रहस्यवेत्ता हो जाता है, तत्वविद हो जाता है, तत्व का ज्ञाता हो जाता है। एक चीज बुद्धिमान मतलब उसके अंदर विजडम आ जाती है। विजडम का मतलब ये होता है कि वो यहाँ जितने भी छिपे हुए रहस्य हैं उन सब का वो ज्ञाता हो जाता है। उसके अंदर विवेक की अग्नि होती है और वो दिव्य प्रकृति के अंदर अपने को उठा ले जाता है। बुद्धिमान हो गया वो। और कृतकृत्य का क्या मतलब होता है? कृतकृत्य का मतलब ये होता है कि जो आपकी परम इच्छा हो वो पूरी हो जाए। जो ड्यूटीज आप कर रहे थे इस जीवन में उनके फल आपको प्राप्त हो जाएं। जो कर्म कर रहे थे, जो कर्तव्य कर्म कर रहे थे, जो धर्म कर रहे थे, जो पुण्य कर रहे थे, जितना जो कुछ कर्म यज्ञ आपका चल रहा था उसका फल, उसकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए। ये कृतकृत्य होना होता है। कृत और कृत्य, कृत्य माने कर्म होता है और कृत माने किया गया। तो कृत्य जो कर रहे थे आप जीवन में, जो यज्ञ कर रहे थे, हमारे यहाँ सारे कर्मों को यज्ञ कहा गया है और यज्ञ भगवान को समर्पित होता है। कर्म तो हम जब नहीं जानते हैं तो वो अज्ञान को समर्पित हो जाते हैं, अहंकार को समर्पित हो जाते हैं। और जो अहंकार को समर्पित कर्म होते हैं वो दुख देते हैं, बंधन लाते हैं और मनुष्य की पुनर्जन्म की श्रृंखला को चलाते रहते हैं। अगर अहंकार की तरफ आपके कर्म की दिशा है तो, और वही कर्म की दिशा अगर भगवान की ओर हो जाए, पुरुषोत्तम की ओर हो जाए, तो वो कर्म की संज्ञा हो जाती है यज्ञ। फिर वो कर्म नहीं रहा, फिर यज्ञ हो गया। वो कर्म उपासना हो गई, वो भागवत प्रेम हो गया, वो भगवान का आनंद हो गया। और जब कर्म भगवान का आनंद हो जाए तो मनुष्य बुद्धिमान भी हो जाता है और कृतकृत्य भी हो जाता है। मतलब अब उसके लिए प्राप्तव्य कुछ नहीं रहा। आप समझे? कोई ऐसी स्थिति आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आप कृतकृत्य हो जाएं? कृतकृत्य में आभारी नहीं, पूर्ण हो जाना। जो कुछ आप जीवन में कर रहे थे वो सब सिद्ध हो जाना, सफल हो जाना। आपकी सारी जो ड्यूटीज आप कर रहे थे ना जीवन में, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, दुनिया भर के कर्मों में आप लगे हुए थे, दिन और रात लगे हैं, सफलता कुछ नहीं मिली। तो ये हुआ अकृतकृत्य। इसका परिणाम दुख हो जाएगा। लेकिन जब आप भगवान के लिए सारा कर्म कर रहे थे, अपने को आपने समर्पित कर दिया, तो सारी सिद्धियां आपके हाथों में आ गईं और आप कृतकृत्य हो गए। आप आनंद से छलक उठे, रस से छलक उठे, प्रेम से छलक उठे, पूर्णता से छलक उठे। आप एक अनंत चेतना में रूपांतरित हो गए, आप एक दिव्य चेतना में रूपांतरित हो गए। आपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ पा लिया, उससे उच्च कोई चीज थी ही नहीं। जिसने पुरुषोत्तम को पा लिया, एतद् बुद्ध्वा, जिसने पुरुषोत्तम को पा लिया, उसके लिए पाने के लिए बचा क्या? ये बताओ। पुरुषोत्तम में सारी चीजें अंतर्निहित हैं, सब कुछ उन्हीं के अंदर। उसके आगे क्या है? कुछ नहीं। जिसे आदमी भटक रहा, इस वस्तु में, उस वस्तु में, यहाँ वहाँ, इधर उधर, इन रिश्तों में, उन रिश्तों में, या न जाने कितनी चीजों में आप भटकते रहते हो। भटकते भटकते जब आपके अंदर प्रकाश आया, विवेक आया, ज्ञान आया,
तत्व आया, रहस्य आया, सारी चीज़ें आई और आप भगवान की तरफ खुलते चले गए और भगवान को अपने अंदर लेते चले गए। अब आपके अंदर ना अहंकार रहा, ना अपवित्रता रही, ना कोई कामना रही, ना आसक्ति रही, ना कि कोई दोष रहा और आप पवित्र हो गए, अंतःकरण उज्जवल हो गया, सब कुछ उजाले से भरता चला गया और वहाँ भगवान की स्थापना होती चली गई। मानो आप ईश्वर का मंदिर बन के खड़े हो गए। अब वहाँ अंदर अहंकार संस्थापित नहीं है, वहाँ ईश्वर संस्थापित हो गया। तो अब आप कृतकृत्य होंगे कि नहीं? अब आपके अंदर पाने के लिए अवशेष क्या है? कुछ भी अवशेष नहीं। तो ये इसका अर्थ है। और